Assalamualaikum. Welcome to this video. First, subscribe right now and turn your notification on so you never miss the video again. हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे चैट जीपीटी 4 को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट किसी पैसों के, विदाउट किसी मनी के। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे जीपीटी 4 को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि चैट जीपीटी 4 होता क्या है। यहाँ अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि चैट जीपीटी 4 क्या होता है, तो सबसे पहले हम आपको चैट जीपीटी 4 के बारे में बताएंगे। चैट जीपीटी 4 दुनिया को हिला देने वाली चीज है। चैट जीपीटी 4 एक ऐसा एआई टूल है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि आपके दुनिया के हर काम को आसान कर देगा। अगर आपने कोई ड्रामा लिखना है, किसी ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखनी है, तो आप चैट जीपीटी 4 का इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से कोई भी ड्रामे की, किसी भी ड्रामे की कहानी को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक आपके सामने एक क्रिएटिव, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव माइंड वाला आपके सामने एक ह्यूमन है, इंसान है, जिसको आप कोई भी कमांड देंगे, वो आपके लिए वो काम कर देगा और परफेक्ट करेगा। जैसे इंसान एक काम करता है वैसे ही ये परफेक्ट करेगा। आपको टेक्स्ट जनरेट करके देगा, जैसे कि एक इंसान टेक्स्ट आपको जनरेट करके देता है, बना के देता है। सबसे पहले चैट जीपीटी 4 किसी भी चीज को जनरेट करता है, उसको एडिट करता है और किसी भी टेक्स्ट को क्रिएट करता है, क्रिएटिव टेक्स्ट क्रिएट करता है। उसके बाद आपको ये इमेजेस क्रिएट करके देता है, जनरेट करके देता है। टेक्निकल राइटिंग टास्क आपको जनरेट करके देता है। टेक्निकल राइटिंग टास्क क्या होते हैं? जैसे कि आपको कोई गाना चाहिए, कोई सॉन्ग चाहिए, आपको वो कंपोज करके देगा, आपको वो आपके लिए वो लाइंस लिखेगा गाने की। उसके बाद अगर आपने कोई ड्रामा बनाना है, ड्रामा क्रिएट करना है, फिर आप इस चैट जीपीटी 4 की मदद से ड्रामे का जो कंटेंट होता है, जो स्क्रिप्ट होता है, उसको आप क्रिएट कर सकते हैं इसकी मदद से। यहाँ उसके बाद अगर आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, फेसबुक वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए, तो आप चैट जीपीटी 4 को यूज करते हुए आप अपने लिए कंटेंट, स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी 4 के जरिए आप अपनी ब्लॉगिंग को आसान कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी 4 की मदद से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। आप इसमें स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं। हर किस्म की इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा। ये है चैट जीपीटी 4 और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि दुनिया की हर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। आपको बनी बनाई चीजें भी देगा ये, और आपको ये क्रिएट न्यू चीजें क्रिएट करके भी देगा, जैसे एक इंसान न्यू चीजें क्रिएट करता है। ये आप तक है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, कि आप इससे बनी बनाई चीजें ले लेते हैं या इससे चीजें बनवाते हैं। आपको पता लग गया होगा कि चैट जीपीटी 4 क्या होता है, यहाँ इससे क्या क्या काम होते हैं, ये आपको पता लग गया होगा। अब बारी आती है कि चैट जीपीटी 4 को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। चैट जीपीटी 4 को आपने बाय करना होगा पैसों से। यहाँ ये फ्री नहीं है जी, आपको पैसों का खरीदना पड़ेगा। आपने इसको खरीद कर इस्तेमाल करना होगा इन कामों के लिए। लेकिन इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप चैट जीपीटी 4 को किन दो जरियों से फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी 4 को कैसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं आप आज को दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका है माइक्रोसॉफ्ट न्यू बिंग। ये एआई पावर्ड सर्च इंजन टूल है, और जो बिंग है, न्यू बिंग,
इसका जो न्यू वर्जन आया है न्यू बिंग, ये चैट जीपीटी 4 जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट न्यू बिंग जो सर्च इंजन है हमारा, ये इस्तेमाल करता है जीपीटी 4 को, और ये अवेलेबल है फ्री में। आप बिंग को इस्तेमाल करते हुए चैट जीपीटी 4 को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप फॉर फ्रंट एआई एक टूल है, आर्टिफिशियल एक टूल है, आप इसमें चैट जीपीटी 4 को अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम इन दो तरीकों को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इन दो तरीकों से कैसे चैट जीपीटी 4 को इस्तेमाल करेंगे। आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज आप कहां से डाउनलोड करेंगे? आपने सीधा अपने ब्राउजर में जाना है, कोई किसी भी ब्राउजर में जाना है आपने, और उधर आपने लिखना है गूगल। उसके बाद आपने गूगल में जाकर लिखना है फाइल हाइपो। फाइल, ये आगे फाइल हाइपो, आपने इसको ओपन कर लेना है और इस पहली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। जो ही आपके पास ये आएगा, आप इस वेबसाइट के थ्रू हर किस्म का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या पीसी के लिए। आपने इधर सर्च बार में लिखना है माइक्रोसॉफ्ट एज। जब सर्च करेंगे तो आपके सामने नीचे आप आएंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर आ जाएगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐड आ जाए, इसको आप क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप इधर डाउनलोड लेटेस्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने डाउनलोड होने लग जाएगा। डाउनलोड जब आप करेंगे उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लेना है और फिर आपने ब्राउजर में जाकर लिखना है, इधर आपने लिखना है न्यू बिंग। आप न्यू बिंग लिखेंगे तो आपके सामने न्यू बिंग आ जाएगा। आपने इस पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इधर लिखा हुआ है www.bing.com/new। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इधर लॉगिन करना है। मेरा लॉगिन पहले से हुआ है तो आपने इधर लॉगिन कर लेना है। कौन से? जो आपकी जो ईमेल है ना outlook.com, आपने उससे आपने माइक्रोसॉफ्ट बिंग को साइन अप करने हैं। तो आपके सभी, जब आप साइन अप करेंगे तो आपके सामने चैट नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है, चैट नाउ। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब आपने इधर क्या करना है, अब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट न्यू बिंग जो सर्च इंजन है, इसकी चैट ओपन हो चुके हैं। ये जो चैट है ये जीपीटी 4 को इस्तेमाल कर रहा है। तो आप इससे हर किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। सबसे पहले इधर लिखा हुआ है चूज अ कन्वर्सेशन स्टाइल, कि आप मोर क्रिएटिव आप चीजें आप इससे लेना चाहते हैं, क्रिएटिव चीजें लेना चाहते हैं, बैलेंस चीजें लेना चाहते हैं, या प्रिसाइज। तो आपने इस पहली वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपने इससे क्रिएटिव चीजें लेनी है। अब आप इससे हर किस्म की स्टोरी लिखवा सकते हैं। आपको स्टोरी कैसे लिखवाएंगे? अगर आप लिखेंगे राइट अ स्टोरी, अगर आप लिखते हैं राइट अ स्टोरी ऑन कैट एंड माउस, तो वो बनी बनाई आपको स्टोरी दे देगा। अगर आप लिखते हैं क्रिएट अ स्टोरी ऑन कैट एंड माउस, तो वो खुद बना के देगा, पहले से बनी बनाई कोई चीज नहीं देगा आपको, वो खुद बनाकर आपको देगा। आप उसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी वीडियोस में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए, उर्दू में चाहिए, तो आप लिखेंगे क्रिएट अ स्टोरी ऑन कैट एंड माउस इन हिंदी, इन उर्दू, इन इंग्लिश, वो आप लिख देंगे। ये थोड़ा सा हो गया न्यू बिंग के बारे में, इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ऐसे होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे न्यू बिंग को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहला तरीका मैंने आपको बता दिया न्यू बिंग। अब आप इसके जरिए आप चैट जीपीटी 4 को इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है फॉर फ्रंट AI। आप माइक्रोसॉफ्ट जो एज है इसमें आप लिखेंगे फॉर फ्रंट AI लिखेंगे और आप सर्च करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने नीचे आना है और इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ये देख सकते हैं कि www.forefront.ai। आपने इसको ओपन कर लेना है। मैं इसको ओपन करता हूं। जो ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इधर से आपने साइन अप कर देना है। साइन अप करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अगर मैंने इधर पहले से अकाउंट बनाया, अगर आपसे कोई वो साइन अप मांगता है कि अपनी डिटेल डालें, ईमेल डालें, तो आपने डाल लेनी है और उसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद ये देख सकते हैं कि मेरे पास स्क्रीन ओपन हो चुकी है कि GPT 3.5 GPT-4 जी आपके सामने GPT-4 भी ओपन हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इससे हर किस्म की स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के लिए आर्टिकल लिखवा सकते हैं, किसी भी किस्म का आप इधर नीचे जो बॉक्स है इसमें आप किसी भी किस्म का डेटा लिखेंगे तो आप इससे हर किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। होप सो कि ये आपको दोनों तरीके समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं और फोर फ्रंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कैसे इंफॉर्मेशन क्रिएट करवा सकते हैं कि बनी बनाई कैसे चीजें ले सकते हैं, इससे इमेजेस कैसे बनवा सकते हैं, इससे कैसे स्टोरी बनवा सकते हैं, कैसे आप इससे कंटेंट किसी भी वीडियो का कंटेंट बनवा सकते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आखिर में अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक के बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज।